आप मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं क्या? आप क्या चाहते हैं इस देश में? इंसाफ खत्म करना चाहते हैं आप? संविधान खत्म करना चाहते हैं आप? लोकतंत्र बर्बाद करना चाहते हैं आप? आपकी ये हिम्मत कैसे होती है कि आप पक्षपात करते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि मुसलमान चुप रहेगा? जमीयत उलमा चुप है, जमात इस्लामी चुप है, पर्सनल लॉ बोर्ड चुप है, इमरान प्रतापगढ़ी जो बहुत चर्चित चेहरे हैं दिल्ली में मौजूद है, लोकसभा का सत्र चल रहा, कोई सांसद नहीं इस पर बोला, न अफसरों से मुलाकात की, न मेमोरेंडम दिया। सरकार खुद लोकतंत्र की अगर हत्या करने लग जाए तो फिर सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। सरकार को यह सफाई देनी होगी कि आपने बुलडोजर किस हैसियत से चलाया, किस हैसियत से, आपकी हैसियत कैसे हो गई चलाने की। देश को अगर बचाना है, इस बुलडोजर कार्रवाई को फोर्सफुली रोकना पड़ेगा, फोर्सफुली, ताकत से। मजाल क्या है कि लोकतंत्र के खिलाफ सरकार चलेगी और हम चुप रहेंगे? एक दो मुसलमान नहीं है भारत में, 20 करोड़ मुसलमान है सर, 20 करोड़ मुसलमान। बांग्लादेश, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया के बाद हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम। कि भाई हिंदू हित की जब बात आप करते हैं तो अगर हिंदू भी गलत है और दूसरे हिंदू को सता रहा तो वहां भी खड़ा होना चाहिए कि भाई नहीं, तुम हिंदू गलत हो, तुम हिंदू सही हो, तुमने इसको मारा, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा घर लूट लेंगे, ये करेंगे, वो इत्यादि इत्यादि। मगर ये सब नहीं हुआ। अब उत्तम नगर में पुलिस प्रशासन से मेरा ये सवाल कि वो जो दर्जनों लोग उस घर में घुसे, जिसका वीडियो है साहब, कोई आरोप नहीं, और पुलिस मूक दर्शक खड़ी है, वीडियो में पुलिस भी दिख रही है, और उन लोगों ने पूरे घर में तोड़ फोड़ किया और आग लगाई। मेरे देश के हिंदू नौजवानों, मेरे देश के हिंदू बुद्धिजीवी भाइयों, आप ही निर्णय करो, अगर आपको मैं पंच मानूं, क्या ये न्याय है? क्या इसी को न्यायिक व्यवस्था कहते हैं कि अगर किसी ने हत्या की तो कानूनी प्रक्रिया को छोड़कर हम सड़क पर खुद फैसले करें? आग लगाने के बाद भी वो लोग ये कहकर वहां से निकले कि अगर सरकार ने बुलडोजर नहीं चलाया तो हम सरकार से भी निमट लेंगे। अरे भाई, ये कौन गैंग है भाई? ये कौन सा नया गैंग है जो सरकार को भी थ्रेट कर रही है और सरकार भी परेशान में आ रही है? सरकार ने नेक्स्ट डे ही, अभी उसकी गिरफ्तारी हुई नहीं, अभी वो लिटेरा तो मौज मार रहा, पता नहीं क्या क्या लूट कर ले गया वहां से। आग लगाने वाला चैन से सोया और सरकार बुलडोजर लेकर आ गई। क्यों साहब, बुलडोजर यहां क्यों चलेगा? किन किन हत्यारों के घर आपने बुलडोजर चलाया, जरा सूची दीजिए। आप इसको हल्के में ले रहे हैं? आप मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं क्या? आप क्या चाहते हैं इस देश में? इंसाफ खत्म करना चाहते हैं आप? संविधान खत्म करना चाहते हैं आप? लोकतंत्र बर्बाद करना चाहते हैं आप? आपकी ये हिम्मत कैसे होती है कि आप पक्षपात करते हैं और आप ये सोच लेते हैं कि मुसलमान चुप रहेगा? हां, आपकी सोच शायद सही है, इसलिए कि 4 विधायक दिल्ली में मुसलमान है, चारों चुप है। जमीयत उलमा चुप है, जमात इस्लामी चुप है, पर्सनल लॉ बोर्ड चुप है, इमरान प्रतापगढ़ी जो बहुत चर्चित चेहरे हैं दिल्ली में मौजूद है, लोकसभा का सत्र चल रहा, कोई सांसद नहीं इस पर बोला, न अफसरों से मुलाकात की, न मेमोरेंडम दिया। तो मनोबल तो बढ़ना तय है, वो बढ़ रहा, लेकिन ये 4 विधायक दिल्ली के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है और कोई तंजीम में ठेकेदार नहीं है। युवा पीढ़ी निर्णय लेने में ले लेगी और युवा पीढ़ी जिस दिन निर्णय लेगी उस दिन फिर संगठन बनेंगे। मैं कतई इसकी हिमायत नहीं करता। मैंने पीएफआई को बैन करने पर सरकार का साथ दिया था। मैं आज भी कह रहा हूं, ये संगठनों के निर्माण को रोका जाए, लेकिन सरकार खुद ही अप्रत्यक्ष रूप से अगर चाहती है कि अराजकता हो जाए तो फिर तो सरकार जिम्मेदार है इसका। सरकार खुद लोकतंत्र की अगर हत्या करने लग जाए तो फिर सरकार जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। सरकार को यह सफाई देनी होगी कि आपने बुलडोजर किस हैसियत से चलाया, किस हैसियत से, आपकी हैसियत कैसे हो गई चलाने की, कैसे चला दिया आपने, किस कानून के तहत चलाया, कौन बीएनएस का वो धारा है जिसमें बुलडोजर है हत्या के बाद, और वो भी नेक्स्ट डे। पूरी दुनिया की कानून व्यवस्था सर पटक के मर जाएगी। सुनते थे कि बलात्कारियों को 6 दिन में 8 दिन में सऊदी अरब में सजा मिल जाता, सुनते थे, देखा नहीं हमने, सुना हूं। यहां तो 1 मिनट में मिल रहा फैसला। फिर बंद करो ना अदालत। 5-5 लाख मुकदमे क्यों पेंडिंग है?
मैं जिस दफ्तर में बोल रहा हूं, ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के दफ्तर में 2004 से लेकर अब तक 17 पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हूं, एक पर भी फैसले नहीं आया। 2004 में पीआईएल नंबर 180/2004। हमारा क्यों नहीं सुनते हो? बड़ा फैसला करने वाले अगर आ गए तो मेरा भी सुनो ना। 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पूरे भारत में पेंडिंग में है, और एक मुसलमान अगर मिल गया हत्यारा, जुआरी, और कुछ तो बाद में निर्दोष भी होता, जो आपने मोहित खान का देखा अयोध्या में, बुलडोजर चला दिया। मुस्लिम संगठनों से मेरी विनती है कि आप सर जोड़कर बैठकर सरकार को लिखकर सीधा सीधा दीजिए, टेढ़ा टेढ़ा नहीं। ये टेढ़े टेढ़े में देश टेढ़ा हो जाएगा। देश को बचाना है, समय नहीं है, बिल्कुल नहीं है समय। देश को अगर बचाना है, इस बुलडोजर कार्रवाई को फोर्सफुल्ली रोकना पड़ेगा, फोर्सफुल्ली, ताकत से। मजाल क्या है कि लोकतंत्र के खिलाफ सरकार चलेगी और हम चुप रहेंगे? संविधान को सरकार कुचलेगी और हम चुप रहेंगे? नहीं चुप रह सकते हैं। संविधान को बचाने के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी तो हम लगाएंगे। संविधान कुचल रहे हैं आप, वनडे और 2020 खेल रहे हैं आप। एक लीगल प्रोसीजर होता है, एक विधि प्रक्रिया है न्यायिक। उस न्यायिक प्रक्रियाओं को छोड़कर जो भीड़ कहेगा वो आप करेंगे। भीड़ तंत्र से ये देश चलेगा? ये प्रशासन से मेरे आने को सवाल है, जिसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। और मुस्लिम संगठनों से और मुस्लिम प्रतिनिधियों से मेरी विनती है कि बगैर विलंब के, बगैर देर किए इस पर अपना मौकिफ, अपना ओपिनियन स्पष्ट कीजिए। अब ढुलमुल रवैये से काम नहीं चलेगा। भारत का मुसलमान अब नहीं झेल सकता इसको। आप एक दिन में बुलडोजर चला रहे, क्यों, कैसे, किस कानून के तहत? यह सवाल है साहब। एक दिन में चलेगा कैसे? जब भी चलेगा तो कोर्ट के आदेश से चलेगा, और कोर्ट जाने की एक प्रक्रिया। अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो भी कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। और इलीगल कंस्ट्रक्शन एक दिन में आपको कैसे पता चला? किसने एप्लीकेशन लगाया, किसने बताया, किसने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया? वो तो जे कॉलोनी है, सरकार ने बनाया उसको, वो कैसे इलीगल हो गया? हमको ये समझाइए जरा। वो जे कॉलोनी, वो अनऑथराइज कॉलोनियां भी नहीं है कि आप साबित कर देंगे। फिर ये सारी चीजें करके क्या संदेश दे रहे हैं? सरकार ये संदेश दे रही है, भारत के मुसलमानों, तुम दो से दोयम दर्जे के शहरी हो चुके हो। भारत के संविधान में, भारत के कानून में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम सड़क छाप हो, तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए मेरे भाई। 1-2 मुसलमान नहीं है भारत में, 20 करोड़ मुसलमान है सर, 20 करोड़ मुसलमान। बांग्लादेश, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया के बाद हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम में। ऐसा संभव नहीं है कि हम देश में सरकारें ऐसी हो जो चाहे कि हम मुसलमानों पर जुल्म करते रहे और देश चलता ही रहे। ऐसा नहीं हो सकता। 20 करोड़ लोगों को बिल्कुल काट कर आप किनारे नहीं फेंक सकते हैं। हाँ, भेदभाव चल रहा था, कांग्रेस के जमाने से चल रहा था। हमारे साथ 100 मसला हुआ, हमने झेला, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, आयोग गठन, सब कुछ होता है। लेकिन यह तरीका कहीं से भी काबिले कबूल नहीं है, कहीं से भी काबिले कबूल नहीं है। इसलिए मुस्लिम प्रतिनिधियों को, धर्म प्रतिनिधियों को, और जो राजनीति में सक्रिय हैं सबों को बैठकर इस पर डू एंड डाई। सरकार से ये मंशा क्या है, मंशा ये पूछिए बैठकर। चमचागिरी करके जी नहीं पाओगे, ये भी याद कर लो। कोई अगर सोच रहे हो लंबी लंबी टोपी और लंबा लंबा कुर्ता पहन के अगर दुम हिला दिया तो कुछ मिल गया, तो तुमको तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन इस दुनिया की तारीख को उठाकर देखो, बड़े बड़े लीडरों को छुपने की जगह नहीं मिली है। ये इतिहास है दुनिया का, कहीं उसमें तुम ना शामिल हो जाना गद्दारों में। इसलिए खुलकर बात कीजिए अल्लाह के वास्ते।